अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, जिस जो नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगता है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों मुश्किल लगता है। मैंने इसकी बहुत मजे की वर्कशीट बनाई है जिसमें हम हर चीज, हर एसएलओस डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत इजीली डिस्कस करेंगे। ओके जनाब, इस प्लेलिस्ट में मैं जो चैप्टर अभी तक कवर कर चुका हूं वो आपके पास है रियल नंबर्स, लॉगरिथम्स, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड ग्राफ, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, लीनियर ग्राफिंग इनइक्वालिटीज, वेक्टर, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लोसाई। ये लॉजिक आपके पास, क्योंकि पेपर में असिस्ट नहीं हो रहा, मैंने इसको नहीं बनाया, सिमिलर फिगर्स, और अब मैं कर रहा हूं इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। इंशाल्लाह इसके बाद मैं ये चैप्टर कवर करूंगा और ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इस चैप्टर से आपके पास 4 एमसीक्यूज और 3 सीआरक्यूज होगा, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना होगा, जिसके टोटल मार्क्स 6 होंगे। और ये 4 और 6 टोटल 10 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर से बनेगा, जो दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा चैप्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप इसके हर एसलोस को बहुत तफसील से देखेंगे, बहुत तफसील से समझेंगे और मेरे साथ हर वीडियो में रहेंगे। चलें जी, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसएलओ, describe sexagesimal system, degree minute second system, convert the angle from degree minute second to decimal फॉर्म एंड वाइस वर्सा। फिर हम इसमें इसी में हम सीखेंगे डिफाइन रेडियन, देखेंगे और कन्वर्ट करेंगे एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। मगर सबसे पहले सेक्सागेसिमल सिस्टम। तो जनाब, सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसको हम डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम कहते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम 60 की मेजरमेंट में चीजों को कैलकुलेट करते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम, और इसमें हम 60 की मेजरमेंट में, यानी हम इसमें 60 को अपना बेसिक यूनिट बनाते हैं और उसके जरिए हम मेजरमेंट करते हैं। और तफसील से मैं इसको भी आपको आगे समझाऊंगा कि ये डिग्री मिनट सेकंड और ये 60 का क्या लिंक है। ये आपको इंशाल्लाह, ये मैं अभी आगे वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कुछ प्री बेसिक्स चीजें मैंने आपके लिए लेके आई है, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर में वो चीजें पता हो, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम बाकी चीजें कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले टिग्नोमेट्री। जनाब, टिग्नोमेट्री का सिंपल मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ट्रायंगल की मेजरमेंट्स। यानी टिग्नोमेट्री का मतलब है हम जब भी ट्रायंगल की मेजरमेंट कर रहे होंगे तो हम टिग्नोमेट्री में होंगे। और अगर ट्रायंगल की मेजरमेंट की डिस्कशन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्रायंगल की मेजरमेंट में। 3 एंगल और फिर 3 साइड्स। अगर मैं इनकी मेजरमेंट कर रहा हूंगा तो बेसिकली मैं टिग्नोमेट्री के अंदर मौजूद होऊंगा। सो ट्राइगोनोमेट्री, मैट्री मतलब मेजरमेंट, ट्राइगोनो मतलब 3 साइड वाली फिगर। सादा अल्फाज में 3 साइड वाली फिगर की मेजरमेंट को हम टिग्नोमेट्री कहते हैं। ओके, अब जल्दी जल्दी से मैं आपको, क्योंकि इसकी बुनियादी, अब मैं ट्राइंगल की मेजरमेंट्स जानना चाहूंगा तो मुझे एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने एंगल से ही स्टार्ट किया है आपके पास कि ये एंगल आपके पास क्या होता है जनाब। सो बेसिकली एंगल एक रोटेशन है, एक सादी सी रोटेशन है जो आपके पास इनिशियल लाइन से होती है और ये इनिशियल लाइन रोटेट होके ये टर्मिनल लाइन तक जाती है। और ये जो रोटेशन की मेजरमेंट है इसको हम बेसिकली एंगल कहते हैं। और जब एंगल बन रहा होता है जहां पर ये दोनों लाइनें मीट कर रही होती है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये इनिशियल लाइन होती है जहां से एंगल
रोटेट होना स्टार्ट करता है, यानी जहां से लाइन स्टार्ट करती है और ये टर्मिनल साइड होती है जहां पर वो कंप्लीट करती है आपके पास। अच्छा जी, सो एंगल की मेजरमेंट मैंने आपको बता दी। अब एंगल पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर एंगल आपके पास एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, क्लॉक की रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल होगा। अगर क्लॉक डायरेक्शन में होगा, देखिए ये क्लॉक की डायरेक्शन है, ये क्लॉक की डायरेक्शन होती है, टिक 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 आपके पास फॉर्म में होती है, तो ये डायरेक्शन क्लॉक की है। और अगर मैं ये कहूं ये डायरेक्शन क्लॉक की और एंटी क्लॉक की डायरेक्शन ये होगी, जो ऐसे रिवर्स आपके पास होगा। तो ये अगर क्लॉक डायरेक्शन में होगा तो उस वक्त एंगल हमारे पास नेगेटिव कहलाएगा। सिमिलरली एक और छोटी सी डेफिनेशन भी है आपके पास, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स वो एंगल होते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन एंगल जो बन रहा होता है वो सेम होती है। जैसे आप ये देखें, इसका भी इनिशियल लाइन ये रही, ये ऐसे रोटेट करके, और इसकी भी फाइनल लाइन सेम है। तो अल्फा बीटा आपके पास को टर्मिनल एंगल्स होंगे, जिसकी इनिशियल साइड और फाइनल साइड सेम हो तो उसको हम को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो गई होगी। चलें जी, नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स पे। सो जनाब, क्वाड्रेंट्स ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देख के आए हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्चुअली चार पार्ट्स पे टूटती है। तो ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट कहलाता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। अब अगर मेरा एंगल की पोजीशन ओरिजिन पर हो तो ऐसे एंगल को हम स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं, यानी ऐसे एंगल जिसकी जो स्टार्टिंग आपके पास ओरिजिन पे हो, तो ऐसे एंगल जो बनते हैं आपके पास, उस ये एंगल बना हुआ है आपके पास, ये एंगल, तो ऐसे एंगल को हम स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। अच्छा, अगर एंगल स्टार्ट किसी एक्सिस से हो और एंड भी किसी एक्सिस पे हो, जैसे स्टार्ट एक्स एक्सिस पे हुआ है और एंड ये वाई एक्सिस पे हुआ है, तो ऐसे एंगल को हम क्वाड्रेंट एंगल्स कहते हैं। सो ये एंगल आपके पास कहलाते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। ओके, यानी क्वाड्रेंटल एंगल्स अगर सादे अल्फाज में देखूं तो ये देखें, ये 90 है, ये 180 है और ये 270, तो ये 270 डिग्री है। और क्वाड्रेंट एंगल अगर दूसरे अल्फाज में आप देखेंगे, वो एंगल जो 90 के मल्टीपल्स होते हैं। 90 के मल्टीपल्स मतलब जीरो भी हो सकता है, 90 का मल्टीपल्स जीरो आंसर आ जाएगा। 0 डिग्री आपके पास, जैसे हम इसको ये कहेंगे, एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और एक्स एक्सिस पर रहा, 0 डिग्री का मतलब होगा एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और एक्स एक्सिस पर ही रहा। ऐसे ही 90 डिग्री, नेगेटिव 90 डिग्री भी हो सकता है, पॉजिटिव 90 डिग्री भी हो सकता है। ये 180 प्लस माइनस 180 मतलब एक्स से स्टार्ट हुआ और वापस एक्स एक्सिस पर ही मीट किया इसने, तो ये 180 डिग्री आपके पास होगा। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स। अच्छा, अब एंगल आपके पास अगर स्टैंडर्ड पोजीशन पे हो तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट के अंदर भी लाया करता है। इट नॉट नेसेसरी कि वो स्टार्ट आपके पास किसी एक्सिस पे और एंड एक्सिस पे हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा क्वाड्रेंट एंगल ही हो। भाई वो ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये एंगल बना हुआ है, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आपके पास है, अगर मैं यहां से पॉजिटिव एंगल बनाऊं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव साइड से भी जाऊं, ये नेगेटिव एंगल है, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो ये ऐसा एंगल हमारे पास, एंगल्स जो हैं वो क्वाड्रेंट के अंदर भी लाए करते हैं, और ऑफ कोर्स वो क्वाड्रेंट एंगल्स नहीं होते, वो उसके अंदर लाए करते हैं। जैसे आप ये देखें, ये एंगल स्टार्ट हुआ और ऑफ कोर्स ये 360 से बड़ा एंगल है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास हुआ। तो एंगल आपके पास जनाब क्वाड्रेंट्स के अंदर भी होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब क्वाड्रेंट्स पर डिस्कस कर लिया, क्वाड्रेंट एंगल्स पर डिस्कस कर लिया मैंने आपके पास। सो अब हम डिग्री मेजरमेंट पे आते हैं आपके पास जनाब, और मैं डिग्री के बारे में मजीद आपके साथ डिस्कस करता हूं। और क्योंकि हम सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो बेसिकली डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम है, तो हमें डिग्री को समझना बहुत जरूरी है।
ओके सो जनाब, अगर रोटेशन आपके पास इस तरह से हो तो स्टार्ट जहां से हो और फिर वहीं पे वो कंप्लीट हो जाए, तो ये पूरा एक रेवोल्यूशन यानी पूरा 360 डिग्री कवर करती है, पूरा 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री यानी अगर ये एक सर्किल है जिसको मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर ये एक सर्किल है जो पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा है, दिस वन, यानी ये आपके पास पूरा 360 डिग्री कवर करेगा। तो अगर मैं इसके 360 इक्वल पार्ट्स करूं, यानी इसके 360 इक्वल पार्ट्स, लाइक दिस, इसको भी कंप्लीट कर लेता हूं, और ऐसे पार्ट्स करते जाऊं और वो सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हों, और वो 360 पार्ट्स होने चाहिए, वो सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हों और वो होने चाहिए 360 इक्वल पार्ट्स। तो उसमें जो एक एंगल होता है, एक आपके पास पार्ट होता है, उसको मैं 1 डिग्री कहता हूं। यानी 1 डिग्री बेसिकली 1/360 रेवोल्यूशन होता है, 1/360 रेवोल्यूशन आपके पास होता है। यानी 360 का एक हिस्सा होता है, इसको मैं ऐसे कहूंगा, 360 का एक पार्ट आपके पास होता है। अगर हम 360 इक्वल पार्ट्स में हम उसको तोड़ें सर्किल को, तो जो 1 डिग्री होता है, वो जो एक पार्ट होता है वो 1 डिग्री आपके पास होता है। ओके, उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि आपके पास ये देखें कि ये आपके पास 1/4 है। अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूं, तो ये आपके पास 1/4, तो ये 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन है, और 1/4 और एक रिवोल्यूशन होता है 360 के बराबर, तो ये बेसिकली 90 डिग्री है आपके पास। सिमिलरली ये हाफ रेवोल्यूशन और ये 180 डिग्री आपके पास है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, और डिग्री की बेसिक डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नाउ अब जल्दी जल्दी से ये एंगल बनते कैसे हैं। 45 डिग्री एक बेस एंगल बनाया और डी को रखा, और यहां पर आपने मेजरमेंट किया ये टर्मिनल साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है तो ये 45 डिग्री है। अब -90 वही बेस एंगल बनाया, मगर अब की बार आपकी रोटेशन ऐसे होगी, डी को उल्टा रखेंगे, ऐसे उल्टा रखेंगे और 90 को देखेंगे, तो ये आपके पास -90 डिग्री होगी। सिमिलरली ये आपके पास अगर 2 to 5 डिग्री बनाना है, तो आपने यहां पर डी रखा, और जो मेजरमेंट देखेंगे आपके पास वो यहां पर आएगी, तो ये आपके पास एंगल होगा। सिमिलरली 405 डिग्री, वो 405 डिग्री कैसे होगा, आपके पास ये एक पूरा 360 डिग्री होगा, प्लस 360 डिग्री में एग्जैक्टली अगर मैं 45 डिग्री ऐड करूं, तो हमारे पास आंसर 405 होगा। तो आप क्या करेंगे, आप डी को यहां रखेंगे, क्योंकि वो पूरा घूम के आ चुका है, और सिर्फ 45 डिग्री में देखेंगे, डी को यहां रख के सिर्फ 45 डिग्री देखेंगे और ये लाइन बना देंगे। और जब आप ये लाइन बना देंगे, तो ये आपके पास पूरा का पूरा 405 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अब ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग करवाना नहीं है। ये देखें, ये 360 डिग्री में पूरे सर्किल को तोड़ा है। अगर ये एंगल की बात कर रहा हूं तो ये 45 है। सिमिलरली अगर ये इस एंगल की बात करूंगा तो 120 होगा, अगर इस एंगल की बात करूंगा तो ये 90 होगा, और अगर इस एंगल की बात करूंगा ये ऐसे रोटेट हुआ तो 210 डिग्री होगा। इस तरह से 360 इक्वल पार्ट्स में सर्किल को तोड़ा है, और एक पार्ट ऑफ कोर्स इसका, अगर 360 इक्वल पार्ट होंगे तो एक पार्ट डिग्री होता है। अच्छा, अब क्वाड्रेंट्स में कहां से कहां तक एंगल होता है भाई, ये क्योंकि 90 का होता है, तो यहां पर अगर कोई एंगल लाए करेगा तो वो 0 से 90 के दरमियान होगा पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाए करेगा, यानी आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे कोई एंगल बना है, और मैं इसको आपके पास थीटा कह रहा हूं, तो ये जो एंगल है वो कम से कम 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास अगर कोई एंगल लाए करेगा, जैसे ये रहा, दिस वन, तो वो 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। और चौथे क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा होगा और 360 छोटा होगा। और अगर कोई एंगल 360 से बड़ा है, जैसे कि 405 आपके पास है,
तो ये देखें यहां तक तो आएगा वो 360 और 45 और यानी वो ऑटोमेटिकली पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये पहले क्वाड्रेंट का एंगल वापस आ गया 405 डिग्री पहले क्वाड्रेंट का एंगल। और ऐसे ही हम मेजरमेंट करके जो एंगल 360 से बड़े होंगे वो आपके पास यहां पर लाए करेंगे। अगर मैं कहूंगा कि यार -45 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो दोस्तों -45 डिग्री आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों है? क्योंकि ये क्लॉकवाइज आएगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे से होगा आपके पास, और ये -45 डिग्री होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उम्मीद करता हूं ये जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट क्वाड्रेंट की अंडरस्टैंडिंग करने में, अब उनको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। चलें जी, अब मैं अपने एस्लोज में आता हूं क्योंकि मैंने प्रिपरेशन आपको करवा दी है। जो जो मुझे चाहिए था वो सब के सब चीजें मैंने आपकी प्रिपरेशन करवा दी है। अब मैं आपको बताऊंगा एक डेसिमल एंड डिग्री मिनट सेकंड में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यानी अगर एक डिग्री डेसिमल में होगा तो उसको डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कवर करेंगे, इसको मैं कुछ ऐसे समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 45 डिग्री और 45.2 आपके पास डिग्री है। तो एक्चुअली 45 तो यहां पूरी डिग्री है, मगर ये जो आपके पास है डेसिमल पार्ट ये 0.2 डिग्री, ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, ये अब कंप्लीट डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब हम डिग्री को भी फर्दर तोड़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था सेक्सागेसिमल सिस्टम, डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम, एक्चुअली क्या बताया गया है कि एक डिग्री को 60 मिनट में तोड़ा गया है। यानी अब क्या किया गया है, एक डिग्री जो छोटी डिग्री है ना उसके भी 60 इक्वल पार्ट किए गए हैं, और एक पार्ट जो होगा उसको उसने 1 मिनट कहा है। यानी एक डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स किए हैं, 60 इक्वल पार्ट्स किए हैं। अब ये जो पार्ट्स किए ना ये इसलिए क्योंकि अगर पूरा डिग्री ना हो डेसिमल में डिग्री हो तो हम उसको भी रिप्रेजेंट करवा सकें। तो एक डिग्री को हमने 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है और 1 मिनट को भी तोड़ा है, 1 मिनट को भी हमने 60 सेकंड में तोड़ा है। तो ये क्योंकि 60-60 की मेजरमेंट में है इसी वजह से इसका नाम दिया गया है सेक्सागेसिमल सिस्टम, 60 की मेजरमेंट वाला सिस्टम आपके पास। ओके, मैं फर्दर यूनिट्स की भी डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं यहां पर। सो देखें, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है 45, क्योंकि अब ये कंप्लीटली आपके पास पूरा एक डिग्री तो है नहीं, तो मैं इसको उसके छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, 45 डिग्री प्लस 0.2 डिग्री, मुझे पता है एक डिग्री आपके पास बराबर है 60 मिनट के, और मुझे कितनी डिग्री चाहिए, 0.2 डिग्री। तो मैं 0.2 डिग्री को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जनाब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरे पास यहां पर वर्किंग है, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो जनाब ये मेरे पास एग्जैक्टली 12 डिग्री हो जाता है। यानी दिस इज 12 डिग्री। तो इसका मतलब 0.2 डिग्री बराबर है 12 मिनट के, क्योंकि ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, ये 60 मिनट था, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। तो 0.2 डिग्री एक्चुअली बराबर हो जाएगा 12 मिनट के। और अब मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं, 45 डिग्री एंड 12 मिनट, यानी इसका और छोटा आपके पास मैंने मेजरमेंट दे दिया जो मोर एक्यूरेट है हमारे पास। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 45 डिग्री एंड 12 मिनट, यानी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। और देखें अब मैं रिवर्स भी जा सकता हूं, अगर मुझे रिवर्स जाना है तो मैं कहूंगा 45 डिग्री और 12 मिनट, क्योंकि मैंने 60 मल्टीप्लाई करके आया था। तो अगर मुझे इसको मिनट को डिग्री, यानी मैं यहां से यूनिट दे रहा हूं कि अगर मैं 60 से दोनों को डिवाइड कर दूं यहां पर, तो मुझे 1 मिनट इन टर्म ऑफ डिग्री आ जाएगा।
यानी अगर मुझे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो जस्ट मुझे 60 से 1/60 से मल्टीप्लाई करना होगा या 60 से डिवाइड करना होगा। तो देखें 45 डिग्री, और अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वापस आपके पास 0.2 हो जाएगा और ये 45.2 डिग्री आपके पास वापस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा, फर्दर फर्दर भी मैं आपके साथ यहां पर कुछ डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां तो आपके पास सिर्फ मिनट तक की डिस्कशन थी, मिनट तक में हमारी जान छूट गई। अगर हमारे पास होगा 22.345 डिग्री और मुझे इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं कहूंगा 22 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री और फिर वही सारा प्रोसेस में चलाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 22 डिग्री और मैं 0.45 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60, क्योंकि एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और जस्ट मुझे कैलकुलेशन करनी होगी। 0.345, सॉरी 0.345 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 22 डिग्री प्लस 20.7। अब ये मिनट पर देखें स्टिल मेरे पास डेसिमल पार्ट मौजूद है, स्टिल डेसिमल पार्ट मौजूद है। तो इसका मतलब अब मैं मिनट से सेकंड में जा सकता हूं, क्योंकि आपके पास एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो जनाब मैं ऐसे कर सकता हूं, अगेन 20 प्लस ये मिनट है और 0.7 मिनट, तो 22 डिग्री 20 मिनट्स, और अगर मैं इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मिनट टू सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा। और मिस्टर कैलकुलेटर से अगर मैं कहूं कि 0.7 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो ये 45 सेकंड आ जाएगा। और फाइनली मैं कहूंगा 22 डिग्री 20 मिनट एंड 42 सेकंड, जिसको लिखा जा सकता है 22 डिग्री 20 मिनट एंड 42 सेकेंड। अगर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। और अगर आपको रिवर्स जाना है दोस्तों, तो रिवर्स जाना दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, यानी ये तो डिग्री मिनट सेकेंड है। अगर आपको वापस डिग्री डेसिमल में जाना है तो रिवर्स कैसे करेंगे, यहां से आपको एक आइडिया दे दूं कि भाई 1 डिग्री आपके पास दिया हुआ है 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर है। और मैं यहां पर यह भी देख रहा हूं कि 1/160 मिनट 1 सेकेंड के बराबर है। और क्योंकि 1 मिनट 1/60 डिग्री के, तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं इस वाले को डिग्री में, तो जस्ट मैं क्या करूंगा 1/60 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/60 से, तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड आपके पास बराबर आ जाएगा 1630 डिग्री के बराबर। यानी अगर सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप जस्ट 3600 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। और ये मैं प्रोसेस आपको करके भी दिखा रहा हूं डिग्री मिनट सेकंड का, ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो मैं अब ये जो मेरा आंसर दिया हुआ मैं इसको वापस कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अगर ऐसे दिया होगा तो फिर आपको वैसे लिखना होगा। और देखें ये तो ऑलरेडी डिग्री में, इस भाई साहब का कुछ मत करें। मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो ऑलरेडी है आपके पास 1/60, 60 से डिवाइड कर दें। और सेकंड को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, तो इससे डिवाइड कर दें, तो ये 22 हो जाएगा। ये मुझे पता है 0 पॉइंट आपके पास कितना होगा 20 है, मैं इसको डिवाइड कर लूं। यस, तो 20 डिवाइडेड बाय
60, तो 0.3333 समथिंग कुछ आ रहा है, 0.34 कह देता हूं। और क्योंकि मैं ये एग्जैक्ट आंसर ले नहीं रहा हूं, राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो जाहिर बात है रिवर्ट्स करने में थोड़ा एरर आएगा आपके पास, क्योंकि राउंड ऑफ कर रहा हूं। अगर उनको एक साथ ऐड करूंगा तो आंसर वही आपके पास 22.345 वापस आ जाएगा। और 42 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3600 से, तो मेरे पास 0.116 आएगा। और मैं जब इन सबको वापस ऐड करूंगा तो वही 22.345 यूनिट अप्रोक्सीमेट आपके पास आएगा। या तो आप डायरेक्टली सबको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, तब आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहां भी राउंड ऑफ किया, यहां भी राउंड ऑफ किया, तो आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा। मगर मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, और ये अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से डिग्री मिनट सेकेंड में हम कन्वर्ट करते हैं और हम किस तरह से आंसर निकालते हैं। तो यहां समरी आपके पास, अब मैं आपको समरी दे देता हूं सिंपली। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। यानी अगर आपको डिग्री डेसिमल टू डिग्री मिनट सेकंड में जाना होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। अच्छा जी, अब रिवर्स में 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होता है, और 1 सेकेंड आपके पास 1/3600 डिग्री के बराबर होता है। और अगर आपको डिग्री मिनट सेकेंड में से डिग्री डेसिमल में जाना होगा, तो आप क्या करेंगे, आप मिनट को कन्वर्ट करना होगा अगर आपको डिग्री में, तो 60 से डिवाइड करेंगे 60 से। और अगर आपको सेकंड को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो जनाब डिवाइड करेंगे 3600 से। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी, और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको जल्दी से करके दिखाते हैं अब, क्योंकि स्पीडी करेंगे ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो गई है, तो स्पीडी करने में हमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सो 50 डिग्री 6 50 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकेंड। तो सबसे पहले मैं कैसे लिखूंगा, डिग्री, फिर मैं लिखूंगा मिनट, और फिर मैं लिखूंगा सेकंड। 50 डिग्री ऑलरेडी बना हुआ है भाई, मिनट को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो 60 से डिवाइड करूंगा, और सेकंड को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो 3600 से। अब हम तेजी से कर सकते हैं इसको, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। मिस्टर कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं, 60 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 60 से, तो मिस्टर कैलकुलेटर कह रहा है 0.1, यानी 50 डिग्री प्लस 0.1 डिग्री, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और ये भी डिग्री में। अब मैं क्या करूंगा, 21 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ रहा है 0.0058। और मैं इन सब को अगर एक साथ ऐड करूंगा, सो 21 डिवाइडेड बाय 3600, और फिर मैं इस भाई साहब को ऐड करूंगा 50 से प्लस 0.1 से। तो एग्जैक्टली जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 50.1058 है, तो वो 9 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। और ये मैंने इसको डिग्री डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये था डिग्री मिनट सेकंड में, डिग्री डेसिमल में। और अगर इसकी बारी आएगी तो मैं इसको भी लिख लेता हूं और जल्दी से बता देता हूं। तो जनाब 21
प्लस 0.256 डिग्री। सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 25660 ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। तो जनाब चलें कर लेते हैं। 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60, 0.256 पॉइंट अभी भी नहीं रखा गया। 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60, तो जनाब आंसर आ गया 21 प्लस 15.36, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। 21 प्लस 15 मिनट प्लस 0.36 मिनट। तो अगला स्टेप भी कर लेते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, यानी ये मिनट हटा देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 21 प्लस 21 डिग्री 15 मिनट्स, और जनाब इसको 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ रहा है आपके पास 21। और मैं देख लूं कि ये आंसर यही आया 0.36। ओहो, 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, वेरी गुड। 21.6, अब 21.6 आपके पास सेकंड आया, पर आप इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे क्योंकि उसके बाद तो आपके पास कोई है नहीं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा और खाली इस पर लगा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 21 डिग्री 15 मिनट और 21 सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, और ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे आप वो इजीली अब सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास रेडियन मेजरमेंट की तरफ आ जाते हैं जल्दी जल्दी से। अब डिग्री की मेजरमेंट की मैंने आपको आइडिया दे दिया, डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना होता है ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब रेडियन मेजरमेंट में आ जाते हैं। भाई रेडियन मेजरमेंट होता क्या है? सबसे पहले इसके बारे में कुछ आपको सेंट्रल एंगल के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। भाई ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सेंटर पॉइंट हो सर्किल का और रोटेशन हो आपके पास दो रेडियल सेगमेंट की। ये एक रेडियल सेगमेंट है और ये एक रेडियल सेगमेंट है। नॉर्मली तो ये यहां तक होता है, बस ये रेडियल सेगमेंट कहलाती है यहां तक। तो इस एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। अब डिस्कशन ये है, जैसे डिग्री आपके पास एक यूनिट है मेजरमेंट एंगल का, वैसे ही रेडियन भी आपके पास एक यूनिट है मेजरमेंट का। पर ये रेडियन, ये जो एंगल यहां पर बन रहा है ये थीटा, ये थीटा एक रेडियन के बराबर कब होगा? जब ये रेडियल सेगमेंट की लेंथ और ये आर्क लेंथ इनकी मेजरमेंट सेम होगी। अगर इनकी मेजरमेंट सेम होगी तो जो भी ये रोटेशन होगी ना, उस रोटेशन को मैं कहूंगा एक रेडियन के बराबर है। जैसे यहां देखिए, यहां पर एग्जांपल दिए, ये सर्किल है जिसका रेडियस आपके पास 1 है, ये 1 है, ये आर्क लेंथ भी 1 है और ऑफ कोर्स ये भी 1 है। तो ये जो एंगल होगा आपके पास ये एक रेडियन के बराबर होगा। सिमिलरली अगर बड़ा सर्किल देखूं मैं, बड़ा सर्किल देखूं, ये बड़ा वाला सर्किल की बात हो रही है, तो ये सेंट्रल एंगल है आपके पास इस कंडीशन में। अब ये 3 है, ये 3 है और ये मेजरमेंट भी क्या है? 3 है। तो जो यहां पर एंगल बनेगा वो भी एग्जैक्टली एक रेडियन के बराबर होगा। इस पे डिपेंड नहीं करता छोटी लेंथ है बड़ी लेंथ है। अगर ये 3 है, रेडियल सेगमेंट की लेंथ ये 3 है और ये आर्क लेंथ भी आपके पास 3 सेंटीमीटर की है,
तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बना रहा है सेंट्रल एंगल, ये आपके पास 1 रेडियन के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, अब जल्दी से मैं एक रिलेशन आपके पास यहां डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि मुझे अब ये रेडियन का यूनिट बनाना है, पर उससे पहले मुझे एक छोटा सा फार्मूला आपको दिखाना होगा ताकि मैं वहां से ये रेडियन की जो यूनिट है वहां डिस्क्राइब कर सकूं। तो देखें, एक सेंट्रल थ्योरम आपके पास है कि अगर आपके पास दो सेंट्रल एंगल का रेशो लिया जाए, दो सेंट्रल एंगल का रेशो लिया जाए, तो वो एग्जैक्टली उसके आर्क लेंथ के रेशो के बराबर होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं थीटा, इस थीटा का इस थीटा 1 से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो वो एग्जैक्टली बराबर होगा इसकी आर्क लेंथ को डिवाइड करूंगा इसकी आर्क लेंथ से। अच्छा जी, और अगर मैं इस तरह से कहूं कि आपके पास, इस तरह से कहूं कि ये थीटा 1, अगर मैं कहूं ये थीटा 1 आपके पास एक्चुअली 1 रेडियन के बराबर है, और ये 1 रेडियन कब होगा? जब ये भाई साहब, ये भाई साहब और ये भाई साहब आपस में क्या हो? बराबर हो। यानी ये रेडियस तो आर है, ये भी रेडियस आर है, तो S1 एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? आर के। अगर ये मेजरमेंट सारी की सारी बराबर होंगी तो मैं कहूंगा ये थीटा आपके पास 1 रेडियन है। तो मैं कहूंगा अगर ये एक थीटा 1 रेडियन के बराबर है, तो ये S1 को, ये जो S1 आर्क लेंथ है, इसको लाजमी तौर पर किसके बराबर होना होगा? आर के। क्योंकि ये लेंथ अगर बराबर होगी तभी ये रेडियन आपके पास, तभी ये 1 रेडियन के बराबर होगा। तो ये S1 की जगह मैं लिख लेता हूं आर, और 1 रेडियन 1 होता है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आर थीटा आपके पास S मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, S इज इक्वल टू आर थीटा, एक रिलेशन बन गई। और ये S अर्क लेंथ है, यानी अगर आपको अर्क लेंथ फाइंड करनी है तो ये रेडियस टाइम इस सेंट्रल एंगल के बराबर है, और ऑफ कोर्स ये सेंट्रल एंगल भी रेडियन की मेजरमेंट में ही होगा। तो ये सेंट्रल एंगल भी लाजमी तौर पर रेडियन की मेजरमेंट में ही होना चाहिए। अब यहां पर मैं क्यों मैंने ये बनाया, हालांकि ये एस्लोस का पार्ट नहीं है, एक्चुअली मुझे रेडियन की मेजरमेंट पे डिस्कस करना था, यूनिट कन्वर्ट करना था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना होता है। और डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अगर S बराबर है आर थीटा के, S क्या है? आर्क लेंथ। फर्ज करते हैं अगर मैं ये S आर्क लेंथ, ये पूरा सर्किल की बाउंड्री ले रहा हूं जिसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस, जिसका मतलब होता है 2 पाई आर, तो फिर ये जब पूरा सरकमफेरेंस कवर हुआ है तो जो एंगल बना है वो भी पूरा 360 डिग्री होगा। तो मैं कहूंगा यहां पर आपके पास जो थीटा होगा, यानी एस, यहां पर आपके पास जो थीटा होगा, जैसे इन्होंने चले यहीं से ऐसे डिस्क्राइब कर दिया है, अगर मैं पूरा सरकमफेरेंस की डिस्कशन करूंगा, पूरा सरकमफेरेंस, तो मैं ये आर से आर कैंसिल कर सकता हूं, तो थीटा आपके पास एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई रेडियन के, 2 पाई रेडियन के। वैसे इसको मैं ऐसे भी डिस्कस कर सकता था, इन्होंने यहां पर ऐसे रख लिया है, चले मैं डायरेक्टली डिस्कस कर लेता हूं। S इज इक्वल टू आर थीटा, अगर मैं पूरा सरकमफेरेंस लूं, जिसका मतलब होगा 2 पाई आर, और ये आर आपके पास है, और जब ये पूरा सरकमफेरेंस कवर हुआ तो जिसका सेंट्रल एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। तो मैं पाई से पाई कैंसिल कर सकता हूं, और मैं कह सकता हूं 2 पाई एक्चुअली 360 डिग्री के बराबर है। 2 पाई रेडियन में यहां पर रेडियन लिख लेता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेजरमेंट रेडियन की फॉर्म में। 2 पाई रेडियन आपके पास 360 डिग्री का होगा, और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, तो 1 पाई रेडियन आपके पास एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और पहला यूनिट आपके पास यहां पर डिस्क्राइब मैंने कर लिया कि भाई 1 पाई रेडियन आपके पास 180 डिग्री के बराबर होगा, और यहीं से मैं यूनिट डिस्क्राइब कर दूंगा
जैसे मैंने यहां कहा कि 1 पाई रेडियन आपके पास 180 डिग्री के बराबर होगा। ये कन्वर्जन क्या हो जाएगी आपके पास, रेडियन टू डिग्री की हो जाएगी कन्वर्जन। और अगर मैं इसको फर्दर करूंगा कि एक रेडियन तो एक रेडियन अगर चाहिए होगा तो 180 को डिवाइड करना होगा पाई से। तो ये रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन है, यानी जहां भी एक रेडियन लिखा हुआ होगा वहां आप 180 अपॉन पाई कर सकते हो। सिमिलरली यहीं से मैं अगर कहूं तो 1 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180, तो ये 1 डिग्री के बराबर भी हो जाएगा। यानी आपके पास पाई 1 पाई कह दो या पाई अपॉन 180 रेडियन, ये 1 डिग्री के बराबर होगा। तो यूनिट कन्वर्जन आपके पास आ गई कि 1 डिग्री आपके पास बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन के, और 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई के। यानी अब कन्वर्ट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जस्ट उससे मल्टीप्लाई करवा दें, पाई अपॉन 180 रेडियन, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 4 जाएगा तो ये पाई बाय 4 रेडियन के बराबर हो जाएगा। और अगर पाई बाय 4 रेडियन है आपको वापस कन्वर्ट करना है तो ये रेडियन की जगह, ये 1 रेडियन की जगह या रेडियन की जगह आप लिख देंगे, रेडियन की जगह ये रहा 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में चला जाएगा फिर आपके पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये यूनिट कन्वर्जन आपको समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अब जल्दी जल्दी से यूनिट कन्वर्जन करते हैं डिग्री टू रेडियन। तो भाई मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स 3 टाइम्स तो ये पाई बाय 3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। 150 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 के टेबल में 5 दफा और 6 दफा तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। नेगेटिव में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे हमने ये किया है तो ये भी ऐसे ही करेंगे। सिर्फ आंसर आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा। ये 1 टाइम्स 4 टाइम -5 माइनस पाई बाय 4 रेडियन के, रेस्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको डिग्री तो रेडियन कन्वर्ट करना बिल्कुल आ गया होगा। अच्छा जी, रेडियन टू डिग्री तो पाई बाय 6 रेडियन की जगह आप लिखेंगे 180 अपॉन पाई, और डिग्री पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसे डिग्री लिखें या ऐसे डिग्री लिखें एक ही बात है, और रेस्ट भी आप इसी तरीके से करेंगे। हाँ, ये 3 रेडियन है तो कोई इशू नहीं है, 3 रेडियन की जगह आप लिखेंगे 180 अपॉन पाई डिग्री, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, यानी इसमें होगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, और ये पाई को डिवाइड यानी इसको डिवाइड करेंगे 3.141 से, ये ध्यान रखिएगा 3.141 से आपको इसको डिवाइड करना है। अच्छा जी, ये एक बार फिर करना पड़ेगा मुझे, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.141, 540, और ये मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा तंग कर रहा है, 540 डिवाइडेड बाय 3.141, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 171.9 डिग्री के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ये बेसिक आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री 0, और ये कन्वर्जन मैंने वही एक टेबल बनाया है, और ये इतने फेमस एंगल है जो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए कि ये डिग्री टू रेडियन किसके बराबर होते हैं। और रेस्ट आपके पास ये एक्सरसाइज है, आप वीडियो को रोक के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई किसी किस्म की भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।
सारी की सारी एक्सरसाइज में हमने यही डिस्कस किया है जो हमने पीछे डिस्कस किया है। कोई भी एक डिफरेंट चीज नहीं है। डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज एक्सरसाइज जो आपका एसएलओस बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करती है अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। जनाब इसको यहीं तक रख लेते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।